हेलो सेजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है सेजिटेरियस। 14 से लेके 20 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे सेजिटेरियस की कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सेजिटेरियस, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ सेजिटेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज डिविड में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप चेक भी कर सकते हो अपना सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन ऑल्सो। मे बी आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिले। ओके, चलिए देखते हैं कि ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहती हूँ बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर सेजिटेरियस, व्हाट्स द मैसेज फॉर सेजिटेरियस। गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट चक्र। ओके, मे भी शायद अगर आपके लाइफ में ना कहीं रिलेशनशिप को लेके, कोई भी रिलेशनशिप, वो फैमिली हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल, तो कोई भी हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप में गाइस अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था, ओके, कहीं ना कहीं इनबैलेंस था, मिसकम्युनिकेशन था, तो इस हफ्ते आप ना बॉन्ड बढ़ाते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, यू नो, हंसते खेलते इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ओके, अपने इस रिलेशनशिप के प्रति। एंड दिस इज़ द हार्ट चक्र आल्सो। एंड मे बी शायद अपने दिल को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। पहले मे बी शायद नहीं था, बट राइट नाउ यू आर बैलेंसिंग इन योर ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर सेजिटेरियस। इंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ओके, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, वेरी नाइस। And see guys, this is the card of moonlight again. See, there is the romance, potential, travel. Okay, see, this is the card of जो भी आपके अनहेल्दी रिलेशनशिप था, कोई भी रिलेशनशिप था, वो कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ द मून लाइट गाइस, मे बी शायद मून लाइट इज़ ऑल अबाउट गाइस, हमारे मून सर का हर दिन अलग अलग होते हैं, आज एक है कल एक है, ओके, तो मे बी शायद हमारे इमोशन अप्स एंड डाउन हो रहे, तो उसमें आप बैलेंस कर रहे हो। जो भी आपकी यू नो आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो, फाइट कर रहे थे कहीं ना कहीं आपके ट्रैवल को लेके, तो भी वो इस हफ्ते ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है, आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो ट्रैवलिंग में भी, ओके। एंड अगर किसी के लाइफ में रोमांस कहीं ना कहीं दूर चला गया था, तो इस हफ्ते रोमांस भी आता हुआ दिख रहा है। ये रोमांस ज़रूर नहीं कि लव लाइफ में भी हो, किसी भी आपके ड्रीम के प्रति भी हो सकता है, आपके गोल के प्रति भी हो सकता है, उसमें रोमांस जगता हुआ दिख रहा है, ओके। जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे ना, तो उसमें आपके लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, ओके, बिकॉज आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो अपने इस हैप्पीनेस को। दिस इज़ द यिन एंड एनर्जी, खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो आप अपनी इस खुशी को लेके, अपने इस रिलेशनशिप को लेके। एंड सी बटरफ्लाई इज देयर, द देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। जिस भी एरिया में आपकी फाइट है ना गाइस, स्टेबिलिटी के लिए आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, हारमोनी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो एंड खुशी लाने की कोशिश कर रहे हो। वाओ, इस हफ्ते वेरी नाइस एनर्जी गाइस। एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर सेजिटेरियस, और क्या है सेजिटेरियस के लिए, सेजिटेरियस के लिए और क्या है बताइए प्लीज़। एंड सी, वैसे आई टोल्ड यू, अगर आपकी लाइफ में ना अनहेल्दी एनर्जी थी, फ्रेगमेंटेड एनर्जी थी, नेगेटिविटी था, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे थे, द एनर्जी इज बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड सी, देयर इज़ द इवेंट, इस हफ्ते कोई ना कोई ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिसको कि आप कमिटमेंट कर रहे हो, अपने रोमांस से कमिटमेंट कर, अपने रिलेशनशिप से कमिटमेंट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, पेपर वर्क कर रहे हो, उसमें कोई भी कमिटमेंट हो सकता है। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि हाउस सेलिंग बाइंग कर रहे हो, तो उसमें पेपर वर्क कर रहे हो, ओके। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। जो भी आपकी ये अनहेल्दी एनर्जी थी, उस चीज़ की एंडिंग है, वो आप उसको ख़त्म होते हुए दिख रहे हो, ख़त्म खुद ही कर रहे हो, एंड अपने आप से या फिर रिलेशनशिप से कमिट कर रहे हो। न्यू जॉब में कमिटमेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, ओके,
बट देर इज़ द कमिटमेंट। अपने रिलेशनशिप से कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को, लव लाइफ को मैरिज में बदल रहे हो तो उसमें कमिटमेंट कर रहे हो। नाइस एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर फर्स्टली आप अपने रिलेशनशिप का बॉन्ड बढ़ा रहे हो। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओके सैजिटेरियस, वेयर आर यू राइट नाउ सैजिटेरियस, कहाँ हो अभी बताइए प्लीज़। जो आपकी एनर्जी ना बिखरी पड़ी हुई थी ना, पहले नेगेटिविटी था, उसको आप बैलेंस कर रहे हो। वेयर आर यू राइट नाउ, सी जस्ट लाइक इन बिटवीन, आई डोंट लाइक इन बिटवीन, दिस इज द स्लो मूविंग एनर्जी, और बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी आपके सैजिटेरियस। हाँ, स्पीड बढ़ाइए। अगर आप स्पीड से काम करना चाहते हो तो एफर्ट डालिए, पर दिस इज़ द वेरी स्लो मूविंग एनर्जी राइट नाउ। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, मे बी काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, या ट्रैवलिंग को लेके भी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लोली एनर्जी है। स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, मनी वाइज एक्शन लेना चाहते हो, न्यू तरीके से आप कमिटमेंट करना चाहते हो अपने आप से, जॉब से या फिर रिलेशनशिप से, बट बहुत ही स्लो एनर्जी है। ओके, प्रोसेस बहुत स्लो है, पेशेंट रखिएगा। राइट नाउ यूर इन बहुत स्लो प्रोसेस है। ओके, व्हाट्स द challenges for Sagittarius? What's the challenge? What's the challenge? Again, in between, see, relationship. Again, stability. मे बी शायद Sagittarius आप लोगों की challenges हो, कोई अर्थ साइन, टोस्फर को कैप्टिकअप। सबसे पहली बात तो ओके, पर्सन के साइन के हिसाब से ये आपके लिए चैलेंजेस है, बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं, दैट इज़ योर चैलेंजेस। या फिर अगर रिलेशनशिप में ये पर्सन नहीं है तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए लोगों के साथ मिल के बात करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो। ये आपके लिए चैलेंजेस है इस हफ्ते गाइस। जो भी आपके चैलेंजेस है ना गाइस, इस पे काम करने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं भी शायद लोगों के साथ में मिलकर अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहती हो, बिजनेस करना चाहती हो, तो वो आपके लिए चैलेंजेस से नहीं कर पा रहे हो। एफर्ट डालिए गाइस, जब तक ये आप चैलेंजेस को क्लियर नहीं करते तब तक आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे, राइट। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर यू Sagittarius। व्हाट्स द फोकस फॉर Sagittarius? Sagittarius का फोकस क्या है बताइए प्लीज। फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। आपका फोकस है कि होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी, जिसका घर नहीं तो उसका घर बने, जिसके पास जॉब नहीं तो उसको जॉब मिले, या फिर आपके पास जो भी है उसको आप ना ग्रैब करना चाहते हो, वो आपका फोकस है। आप अपने सोए हुए किस्मत के ताले को खोलना चाहते हो। हियर इज़ द की इज़ हियर गाइस, अनलॉक करना चाहते हो, डैट इज योर फोकस गाइस। ओके, स्टेबिलिटी है आपका फोकस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? सी, देयर इज द पास्ट में गाइस। ओके, अगर आप स्टक थे कहीं ना कहीं इस रिवर्स, तो मे भी स्टक नहीं हो। ओके, बिकॉज मे भी शायद 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, इस अपराय देयर इज अ बिट्रेयल, धोखा, या फिर कोई यूज़ करके चला गया है, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि जिसने भी आपके साथ में ये सब किया था वो रिवील हो गया हो। ओके, रिवील हो गया हो, सच्चाई सामने आ गई हो, इसीलिए आप पर्सन के साथ में स्टक नहीं हो, आपको सब समझ में आ गया है। ओके, बिकॉज देयर इज समथिंग रिवील एंड सी सो मच पास्ट में Sagittarius आपकी एनर्जी सी सो मच। हैंगमैन की एनर्जी, इस अपराइट, हैंगमैन, 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है, इनर फाइट, आउट ऑफ फाइट, कोई बिट्रेल कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, बट नाउ यू आर क्लियर पास्ट में। ओके, मे भी शायद उनकी ट्रूथ सामने आ गई हो। ओके, एंड फाइट है बट कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि कैसे मुझे अपने लाइफ को स्टेबल बनाना है। ओके, एंड क्योंकि आपने मे भी शायद डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर लिया हो, या दैट्स में यहाँ पर बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर यू। या क्लैरिटी में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देयर इज द मेंटल क्लियर।
ओके। आपके माइंड में ये है कि मुझे क्लैरिटी के साथ में अपनी स्टेबिलिटी को पाना है। ओके, मैं भी ये क्लियर, कोई भी हो सकता है, ये फिर पर्सन के हिसाब से भी हो, देख सकते हो आप, या फिर किसी की लाइफ में अगर कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, तो आप सोचो कि नहीं, मुझे सारी चीज़ें क्लियर चाहिए ताकि मैं अपने जो भी मेरा है वो मैं ग्रैब कर लूँ, स्टेबिलिटी को ग्रैब कर लूँ। ओके, लीगल मैटर के हिसाब से भी। ओके, लीगल मैटर गाइस, डिवोर्स केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, तो वो भी बहुत स्लो प्रोसेस है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आने वाले दिनों में आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। ये आने वाले दिन गाइस कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, एक दिन बाद भी हो सकते हैं, या 1 घंटे बाद भी हो सकते हैं। ओके, जब आप देख रहे हो उसके 1 घंटे बाद भी हो सकता है। अगेन इन बिटवीन, आई डोंट लाइक इन बिटवीन। या इट्स गुड, not a good, good, not a good, good, because so much confusing, so much overthinking है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ से डर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को न्यू स्टार्ट करने से डर रहे हो। गाइस, यूज योर इंट्यूशन। ओके, कहीं ना कहीं आप एक टाइम पे कंफ्यूजिंग होती हो और एक टाइम पे नहीं हो रहे हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंफ्यूजिंग। अपने स्टेबिलिटी के लिए कंफ्यूजिंग, अपने रिलेशनशिप के लिए कंफ्यूजिंग, डर रहे हो कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, प्रॉपर्टी आएगा कि नहीं आएगा, या फिर मैं अपने इस स्टेबिलिटी को हासिल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो यहाँ पर। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि एंड ऑफ द वीक जाके आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है गाइज, क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, आप खुद ही चेंज लेके आ जाओगे, तो ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू सैजिटेरियस। हाँ गाइस, इस रिवर्स से अच्छी बात है। द आउटकम इस वीकेंड के एंड में मे भी शायद जिस भी एरिया में आप कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, नो मोर कंफ्यूजिंग। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप कंफ्यूजिंग थे, तो वीक के एंडिंग में मे भी शायद कंफ्यूजिंग नहीं हो, बिकॉज देर इज़ अ हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, मेंटल लॉस, या फिर दिल टूटा है किसी का वाकई में, या फिर बिजनेस में लॉस हुआ है तो इससे हार्ट ब्रेक हुआ है। बट जो भी ये मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है ना, एंड ऑफ द वीक जाके मे भी शायद वो सारी कंफ्यूजिंग दूर हो रहे। ओके, जो भी पास के सिचुएशन में, पास के पर्सन में, पास के सिनारियो में आपको हार्ट ब्रेक हुआ था, या आप बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे थे मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे, आप वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो एंड ऑफ द वीक जाके, एंड बैलेंस कर रहे हो। ओके, नाइस एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है कि पास के सिचुएशन जो अपने हार्ट ब्रेक हुआ था उसमें आप कमिट कर रहे हो, पास के सिचुएशन से शादी कर रहे हो, पास के सिचुएशन से कुछ भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू बाय सैजिटेरियस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सैजिटेरियस के लिए। गाइडेंस में आई फील सो मच फीलिंग हैवी। वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी गाइस, में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं सैजिटेरियस आप फ्यूचर के लिए इंडिसीजन मोड पे फंसे हुए। ओके, दैट्स वाई चॉइसेस हैं भी आपकी लाइफ में, नहीं भी। ओके, एंड डिसाइड कीजिए अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। दिस इज़ द क्यूरियस न्यू स्टार्ट। आप होम लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते तो डिसाइड कीजिए और को क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। डिसीजन लीजिए, सबसे पहली बात तो डिसीजन लीजिए आप अपने फ्यूचर में किस चीज़ पे न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, लव लाइफ में, होम लाइफ में, स्टेबिलिटी में। न्यू स्टार्ट कीजिए, डिसाइड कीजिए, फिर न्यू स्टार्ट कीजिए। ओके, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्ट कीजिए। ओके, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज देयर इज़ अ स्टेबिलिटी है गाइस। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, डिसाइड कीजिए और एक्शन लीजिए अपने इस न्यू लाइफ पे, न्यू जो भी आप करना चाहते हो। ओके, या गाइस, ओ गाइस, मैंने आपके लिए स्पिरिट मैसेजेस नहीं निकाला है, वन मोर कार्ड आपके लिए स्पिरिट मैसेजेस पे निकाल लें। ओके, व्हाट्स द स्पिरिट मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। या गाइस, सी अगेन हार्ट चक्र का कार्ड आया है, सी, एंड इट सेज इट्स टाइम टू सेलिब्रेट ऑल दैट यू हैव अचीव्ड।
okay? All that you are and all that you will become. Every once in a while, it's important to stop and acknowledge what you have achieved and to be proud. Okay guys, be proud to yourself guys. Okay, be proud to yourself. Okay, because मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो. सी दिस इज़ द हार्ट चक्र. हार्ट चक्र को जो भी आपके सराउंडिंग में रिलेशनशिप मायने रखती है उसको आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर रहे हो. एंड बी प्राउड फॉर दैट. ओके गाइज, बी प्राउड फॉर. रिलेशनशिप में तो आपकी बहुत अच्छी दिख रही है. ओके, बट मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी को लेके आप कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो. तो डिसाइड कीजिए एंड को क्रिएट कीजिए आपके लाइफ में जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, जो जिस भी एरिया में आपकी क्यूरियोसिटी है. ओके, डिसाइड कीजिए एंड को क्रिएट कीजिए. ओके सैजिटेरियस, आज का क्वेश्चन, सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. सैजिटेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं. सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. ओके 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 सैजिटेरियस, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5. चूज ए पाइल. मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके सैजिटेरियस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है रिकवरी गाइस. ये रिकवरी अबाउट एनीथिंग, रिकवरी अबाउट अगर किसी का हार्ट ब्रेक भी हुआ तो उसमें से आप उभरते हुए दिख रहे हो. किसी के फाइनेंशियल लॉस हुए तो उसमें से भी आप उभरते हुए दिख रहे हो. अगर किसी का हेल्थ ख़राब हो गई है तो उससे भी आप उभरते हुए दिख रहे हो. पाइल नंबर 1 में भी आपने जो भी सवाल पूछे हैं ना उसमें से आप ना अगर मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे डिस्टर्बेंस भी चल रहे हो तो उसमें से आप उभर रहे हो. ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए इट्स अप टू यू गाइस. यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको किस वे पे जाना है. ओके, जो भी आपके सवाल है, अगर आपको लगता है 1% भी अगर आपको लगता है कि आप सही हो, यू फील गुड, देन गो फॉर इट. अगर 1% भी आप लोग लगता है कि नो मैं सही कर रहा हूँ, अगर डाउट है तो डोंट गो. ओके गाइस. पाइल नंबर 3 ये आपके लिए हेल्पफुल पीपल गाइस. मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा मदद करते हो लोगों की. ओके, तो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, गिव एंड टेक. अगर आप लोगों की मदद करते हो पाइल नंबर 3, ओके, आपका जो भी सवाल है, मैं भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो लोगों की, नॉलेज देते हो. कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग. ओके, आप जितना हेल्प लोगों की करते हो यूनिवर्स भी आपका उसका दुगना तिगना आपको रिटर्न में देंगे. तो हेल्प कीजिएगा लोगों की ताकि जो भी आप चाहते हो, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपको दुगना तिगना करके यूनिवर्स रिटर्न करे. ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है वेट फॉर. इस हफ्ते वेट कर लीजिएगा पाइल नंबर 4. ओके, मे भी शायद क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियर नहीं हो, मे भी इन्फॉर्मेशन उतना नहीं है. ओके, इस हफ्ते वेट कीजिएगा. जो भी आपने सवाल पूछा है अगले हफ्ते फिर देख लीजिएगा. ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है दिस इज़ द कार्ड ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड है कुछ ही हफ्तों में. ओके, कुछ ही हफ्तों में आपका घर बन जाएगा, कुछ ही हफ्तों में आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी, कुछ ही हफ्तों में आपकी बॉन्ड हो जाएगी, कुछ ही हफ्तों में. ओके, पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है आपके सवाल के रिलेटेड दिस इज़ द टाइम पीरियड. ओके, अभी आप पूछोगे कि कितने हफ्ते, में भी शायद हो सकता है कि 4 वीक. ओके, या सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर.